मुस्लिम वोटर्स के लिए मायावती ने तैयार किया ऐसा मास्टर प्लान कि सोचकर सपा कांग्रेस की बढ़ जाएंगी मुश्किलें। मायावती ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और तो और मुस्लिम वोटर्स के लिए ऐसा तगड़ा प्लान बना रही हैं कि सपा का आजमगढ़ जैसा किला भी ढह सकता है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन से इतर अब उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा भी बनने की कगार पर है। इंडिया गठबंधन में ना जाकर अकेले चुनाव लड़ने का दमखम भरने वाली मायावती क्या अब एक अलग मोर्चा तैयार कर रही हैं? इस मोर्चे के माध्यम से मायावती मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में लग गई हैं। मायावती की कोशिश है वो दलित और मुस्लिम गठजोड़ से 2024 के चुनाव में अपने अस्तित्व को बचा पाए। सूत्रों की माने तो मायावती की राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से बातचीत चल रही है। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की एमआईएम से बातचीत की खबरें भी राजनीतिक गलियारे में चल रही थी। इसी दौरान अब एक और दल से मायावती की बातचीत की खबरें आ रही हैं। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से आजमगढ़ और जौनपुर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी की बातचीत इस वक्त जारी है। राजनीतिक जानकार की माने तो अगर ये गठबंधन होता है तो इससे समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली है। बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद 2008 में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठन हुआ था, जिसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव और इसके बाद साल 2012 में विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव इस पार्टी ने लड़ा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में यह माना गया था कि इस दौरान बड़े मुस्लिम वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, उस दौरान आजमगढ़ की दीदार विधानसभा सीट से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से 11,000 वोट पाए थे। इस बात से उलमा काउंसिल यह बताने की कोशिश करती है कि आजमगढ़ और जौनपुर के कई क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का वर्चस्व है और इसी आधार पर उलमा काउंसिल आजमगढ़ और जौनपुर में बसपा के साथ मिलकर ताल ठोकने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।